अजीज दोस्तों, कश्मीर टाइम डिजिटल इलेक्शन स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला 27 जुलाई को हुआ, 28 तक उसके रिजल्ट आते रहे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उस अपनी रवायती जंग में चले गए हैं जहां 1990 में थे कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा थी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की सियासत कर रहे थे और दोनों पार्टियां ना एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करती थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती थी, एक दूसरे को चोर करार देती थी। फिर आपने देखा कि दोनों ने भुगता, दोनों जमातों की लीडरशिप को परवेज़ मुशर्रफ ने जलावतन कर दिया और कहा कि अब ये ज़िंदगी पर वापस नहीं आएंगे। फिर लंदन में आपको पता है कि COD हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और दोनों जमातों की लीडरशिप ने फैसला किया कि अब हमने एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना है। बहरहाल उसमें COD की बहुत सी चीज़ों पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर अब भी नजर आते हैं कि अगर आप देखें कि 2001 के बाद जितनी असम्बलियाँ आई उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। वज़ीर आज़म अपना टेन्योर तो पाकिस्तान में पूरा ना कर सके, लेकिन असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करती रही। अभी चंद रोज पहले गिलगित का इलेक्शन हुआ और अच्छा हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मैंडेट लिया और दूसरे का मैंडेट तस्लीम किया और गवर्नमेंट बन गई। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का एक मरहला हुआ है, 2 मरहले होंगे। दूसरा मरहला अभी 2 अगस्त को होगा जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन की 12 सीटों पर इलेक्शन होगा, जबकि 10 अगस्त को रावलाकोट यानी पूंछ डिवीज़न का इलेक्शन होगा। पहले इलेक्शन के बाद आप अगर गुफ्तगू देखें तो वो 90 की झलक नजर आती है। लीडरशिप तो तब्दील है लेकिन झलक 90 की है। लगता यह है कि दोबारा मुस्लिम लीग नून में कुछ शेख रशीद आ गए हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी वही ज़बान बोलने वाले, उसी ज़बान में जवाब देने वाले लोग आ गए हैं और जलती पर तीर का काम चल रहा है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ये नूरा कुश्ती भी है। असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। बहरहाल हमने दोनों पार्टियों का अपना बयानिया है। हमने आज देखा कि उधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी मुदल्लल थी। साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो मुहतात ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम 13 हल्कों की बात, 13 नशिस्तों की बात नहीं करते, क्योंकि पहले फेज में जिन 13 नशिस्तों का ऐलान हुआ उसमें 9 नशिस्तें अब तक इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई और 4 सीटें जो हैं पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। उन्होंने कहा जी उन्होंने चंद पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड पेश किया है, मीडिया को दिया है, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें एक है हल्का LA 12 कोटली, जिसको हम चढ़ोई का हल्का कहते हैं। वहां राजा रियासत खान साहब कामयाब हुए हैं और चोई यासीन साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आज जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें है एक पोलिंग स्टेशन नंबर 15 जो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में था और इसके टोटल वोट थे 785। आपको मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर भी दिखाऊं। 785 में से 654 वोट पोल हुए और राजा रियासत साहब को मिले 639 और चौधरी यासीन साहब को 12 वोट मिले। इस तरह इस हल्के में जो टर्न आउट है वो 86.31 है। अब आप अंदाजा लगा लें कि जहां PTI का बायकाट था, एक्शन कमेटी का बायकाट था, पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो शायद 3 हल्कों में भी ये रेशो ना बनती हो। बहरहाल जो सरकारी दादो शुमार हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी तरह अगर आ जाए आप गुलपुर का जो दूसरा पोलिंग स्टेशन था 16 नंबर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है कैंप एरिया में, इसका टोटल वोट था 686 और इसमें से जो पोल हुआ वो है 592, जिसमें 586 वोट जो है वो राजा रियासत साहब को दे लिए
اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. 5 ووٹ لیے چودھری یاسین صاحب نے اور یہ ہے 86.3 یعنی 86.3 اس کا ٹرن آؤٹ بھی نکل آیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے جو آزاد کشمیر کے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ اندازہ لگائیں کہ کیا اتنا ٹرن آؤٹ آزاد کشمیر کے اس الیکشن میں پاسبل تھا. اس طرح آگے آ جائیں. یہ پھر آ گیا ہے کانسٹیچوئنسی آ گئی ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 17. یہ ہے گورنمنٹ کرنل محمود ہائی اسکول. یہاں ٹوٹل ووٹ تھے 435, پول ہوئے 408. راجہ ریاست صاحب نے لیے 366 اور چودھری یاسین صاحب نے لیے 42 ووٹ 42. یہاں ٹرن آؤٹ بتا رہا ہے 93.79%, 90%. اب آپ اگلا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بھائی یہ 90% رزلٹ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن ہم نے تو آپ تک صورتحال رکھنی ہے. آگے یہ پھر یہ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 18 گورنمنٹ کرنل محمود ہائی اسکول ہے. یہ بھی گلپور کا. 2 پولنگ اسٹیشن تھے یہاں پہ. یہاں ووٹ تھا ٹوٹل 780 جس میں سے پول ہوئے 719. راجہ ریاست صاحب نے لیے 686 اور یاسین صاحب کو ملے 30 ووٹ. یہاں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 92.18 ہے. اب ونس اگین یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں. آگے آ جائیں. یہ بھی گلپور کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے, اسے کہتے ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلپور. یہاں جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ تھے 695, جو پول ہوئے وہ ہیں 568 اور اس میں سے 568 میں سے 561 561 لیے راجہ ریاست صاحب نے, 7 ووٹ لیے چودھری یاسین صاحب نے. یہاں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہے جناب والی 81.73. جو لوگ آزاد کشمیر کے حالات کو جانتے ہیں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری انفارمیشن جو ہے ان کے کس کام آتی ہے. آگے آ جائیں. آگے ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 20. یہ ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلپور. یہاں ٹوٹل ووٹ تھا 509 تھے ٹوٹل ووٹ اور جو پول ہوئے وہ تھے 453. چودھری یاسین صاحب نے لیے 4 ووٹ, راجہ ریاست صاحب نے لیے 448 اور یہاں جو ٹرن آؤٹ رہا وہ 89.89% رہا, یعنی 1.90% ووٹ یہاں پڑ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اسکرین پہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ سکے. آگے آ جائے. پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 21 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹکولی. یہاں ٹوٹل ووٹ تھے 455 455 اور جو ووٹ 455 میں پول ہوئے 446 440 ووٹ 455 میں یہاں پول ہو گئے. ان میں سے 444 444 ووٹ لیے راجہ ریاست صاحب نے اور جو یاسین صاحب کو یہاں کوئی ووٹ نہیں ملا. اور یہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہے, دنیا کا بڑا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے 98.2%. آ جائیں اب اس سے اگلے حلقے میں آپ کو لیے چلتے ہیں. وہ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 22 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹکولی ہے. یہاں ٹوٹل ووٹ تھا 485 اور جو ووٹ پول ہوئے وہ ہے 459. راجہ ریاست صاحب نے لیے 457 اور چودھری یاسین صاحب نے لیے یہاں سے 2 ووٹ
इस तरह यहाँ जो टर्न आउट रहा वो 94.64 रहा है। ये भी एक मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है कि 95% तकरीबन 94% रिजल्ट बड़ा रिजल्ट होता है। इससे आगे आ जाए, पोलिंग स्टेशन नंबर है 23। यहाँ जो टोटल वेट जो पोलिंग स्टेशन है 23 गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल थ्रोची, यहाँ टोटल वोट थे 746। इसमें से जो पोल जो हुए वो थे 694 पोल हुए, देख सकते हैं आप। राजा रियासत साहब ने लिए 688 और चौधरी यासीन साहब ने लिए 6 वोट। यहां भी जो टर्न आउट है वो 93.3% आ गया है। आगे आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 24। इसमें टोटल जो वोट थे वो थे 428। जो वोट पोल हुए वो हुए 384। राजा रियासत साहब ने यहां लिए हैं 371 और चौधरी यासीन साहब ने लिए हैं यहां पर 12 वोट। इस तरह 384 का ये आएगा और ये है टर्नआउट 89.72। आए इससे अगला भी बड़ा दिलचस्प पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर है 25। ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल समाला है। यहां टोटल वोट से 433 और कास्ट हुए 389। राजा रियासत साहब ने लिए 381, चौधरी यासीन साहब ने लिए 8 वोट और यहां टर्न आउट रहा 89.84%। अब अगला जो पोलिंग स्टेशन है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप भी इसका रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखें, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा कि वोट कितनी अच्छे तरीके से लोग डालते हैं, कि अपने वोट की हिफाजत किस तरह की जाती है। ये आप भी अपने बच्चों को बताइएगा। यहाँ ये है गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गुलटर कॉलोनी। यहाँ टोटल वोट जो थे वो थे 557 जो कास्ट वो हुए हो गए हैं 554 वोट। 3 और डाल देते यार क्या फर्क पड़ता था। अच्छा, और इसमें राजा रियासत साहब ने अच्छा वोट फिर लिया है, 538 वोट उन्होंने लिए हैं 554 में से। और चौधरी यासीन साहब ने लिए हैं 12 वोट इस हल्के से। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिकॉर्ड टर्नआउट है। यहाँ टर्नआउट आया है 99.46। स्क्रीन पे जरूर देखें कि ये हल्का है पोलिंग स्टेशन नंबर 29 और रिजल्ट है 99.46, बिल्कुल 100% के करीब छू कर गुजर गया है। तो इसलिए मेरा ख्याल यह है कि ये तो रिकॉर्ड होगा। इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई और पोलिंग स्टेशन बीट कर सके। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर है 30। ये है गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गुलटार कॉलोनी और यहाँ भी अच्छा मुकाबला रहा है कि यहाँ टोटल जो वोट थे वो थे 453 और 453 में जो पोल हुए हैं वो 446 और राजा रियासत साहब ने लिए हैं 440 वोट, चौधरी यासीन साहब ने लिए हैं 6 वोट और यहां टर्नआउट है 98.45। यार क्या बात है, इतना अच्छा रिजल्ट जब आ रहा हो तो दुनिया को तो दिखाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में लोग कितनी दिलचस्पी से अपना वोट डालते हैं। अब आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 31 गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खवास पार्ट 1। यहां टोटल वोट थे 602, जो पोल हुए 534। राजा रियासत साहब ने लिए 508 वोट और चौधरी यासीन साहब ने लिए 15 वोट। यहां 88.70 ये टर्नआउट है और बहुत शानदार टर्नआउट है।
इसके आगे आ जाए 33 नंबर पोलिंग स्टेशन पे। इसका नाम है पोलिंग स्टेशन का, पोलिंग स्टेशन नंबर 33, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खवास पार्ट 3। टोटल वोट थे 305, कास्ट हुए 281, राजा रियासत साहब ने लिए 278 और उसके मुकाबले में चोई यासीन ने सिर्फ 2, और यहां टर्नआउट अच्छा रहा 92.13। ये भी बड़ा अच्छा टर्नआउट है। आप भी लोग सोचते होंगे कि यार हमारे इलाकों में पता नहीं लोग घरों में क्यों सोए रहते हैं, कोई नौकरी पे चला जाता है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई फौत हो जाता है, लेकिन यहाँ इस हल्के के अंदर आप अगर देखें तो कमाल हो गया है कि लोगों ने इतनी दिलचस्पी से वोट लिया है। आगे आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 34। यहाँ है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जंगपुर, न्यू बिल्डिंग। यहाँ 2-3 पोलिंग स्टेशन होंगे। यहाँ जंगपुर में टोटल वोट थे 640 और जो वोट हुए पोल वो 587। राजा रियासत साहब ने यहां से लिए 516, चौधरी यासीन साहब ने लिए 68 और यहां जो टर्नआउट रहा है वो है 91.72। मैं कहता हूं इस हल्के के इस कॉन्स्टिट्यूंसी सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन इन पोलिंग स्टेशनों ने जिन्होंने इतनी कमिटमेंट के साथ वोट दिया है उन्हें तो जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए। अब आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 35, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जंगपुर, ओल्ड बिल्डिंग। इसमें जनाबे वाली अली टोटल वोट है 640, जो वोट पोल हुए 559 और राजा रियासत साहब के वोट हैं 488, चौधरी यासीन साहब के वोट हैं 68 और यहां जो टर्नआउट रहा 87.34। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बड़े आराम के साथ कि ये पोलिंग स्टेशन जो है इन्होंने कितनी दिलचस्पी ली है इन इलेक्शन में और किस तरह वोट डाले हैं। इसके बाद आ जाएं, आपको पास उसको दोबारा लिए चलते हैं। ये भी है पोलिंग स्टेशन नंबर 35-2 है ये, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जंगपुर पार्ट 1 है ये। यहां जो टोटल वोट थे वो है 698 पोलिंग स्टेशन नंबर 35-2 पे। मजमूई वोट जो है वो 698, जो पोल हुए वो 694 इनमें पोल हुए। राजा रियासत साहब ने लिए 664 चौधरी यासीन साहब ने लिए 30 वोट और यहां तमाम रिकॉर्ड टूट गए। टर्नआउट है 99.43। जरा मुलायजा कर लें कि मैं दोबारा इस हल्के का रिजल्ट आपको सुनाना चाहता हूं। पोलिंग स्टेशन नंबर 35 पे टोटल वोट 698, जो पोल हुए इसमें से 694 पोल हो गए। राजा रियासत साहब ने लिए 664, चौधरी यासीन साहब ने लिए 30 और ये है 99.43। हजूर 100% पूरा कर देते, रिकॉर्ड ऐसा बनता कि टूट ही नहीं सकता था। और इसके बाद जो अगला हल्का है, नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन है, वो है हल्का LA-12 कोडली का, पोलिंग स्टेशन नंबर 43 और ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बराटला। यहाँ टोटल वोट है 590, जो वोट पोल हुए वो हुए 524। राजा रियासत साहब ने वोट लिए 412, चौधरी यासीन साहब ने लिए 112 और यहाँ टर्नआउट रहा 88.81%। अजीज दोस्तों, ये चंद आज पोलिंग स्टेशन हमने कहा आपसे भी शेयर कर ले और अब आप इनका जायजा लें। ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के देखने की है, ये बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों के देखने की है कि अगर
یہ سارے اعداد و شمار درست ہیں تو پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوا؟ اور کیا اگر یہ درست ہے تو دونوں جماعتوں کو بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ کی قیادت کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو، کہ وہ آپس میں بیٹھے فیصلہ کریں کہ حلقہ L12 کوٹلی چڑھوئی کے اندر یہ جو چند پولنگ اسٹیشنوں کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد چڑھوئی کی جو نشست ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عزیزوں سو یہ چند حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی آزاد کشمیر کے دوسرے 2 الیکشن کے فیز ہیں، مظفر آباد 2 اگست اور راولہ کوٹ 10 اگست. اس کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. افضل بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.